अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और मैं हूँ उर्वा, आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये 7 स्पून चॉकलेट केक, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। कोई बच्चा भी अगर फोकस से बनाए ना, तो वो भी इस रेसिपी को घर पे बना सकता है, बेक कर सकता है। और मेरे घर में इसको 7 स्पून ज़ेब्रा केक कहा जाता है और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी टिप आप मिस ना करें। और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, रेसिपी थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। यहाँ पर मैंने लिया एक बाउल, इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं और रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। बेकिंग में कभी भी अंडे ठंडे नहीं इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि ये 7 स्पून चॉकलेट केक है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है हम स्पून का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 7 खाने के चम्मच आइसिंग शुगर यानी कि चीनी का पाउडर, और साथ ही खाने के चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल के। ये अनफ्लेवर्ड ऑयल है, यानी कि जिसका कोई टेस्ट नहीं होता ना, वो वाला ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और बेकिंग में वही ऑयल इस्तेमाल होता है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है वनीला एसेंस का, और इसको अब मैं हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये मैं आप लोगों के लिए इसके साथ बनाना सिखा रही हूँ। अदरवाइज़ आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता है, इसलिए मैंने हैंड विस्कर का इस्तेमाल किया है। अब एक छन्नी लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच मैदा और 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर। डार्क कोको पाउडर मैंने लिया है, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, तभी आपका केक बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगा। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है बेकिंग पाउडर, और इसको छान लेंगे। छाना इसलिए जाता है ताकि इसमें किसी भी किस्म की ना कोई गुठली ना रहे। और थोड़ा सा पिंच ऑफ मैंने इसमें शामिल किया है सॉल्ट यानी कि नमक। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर इसमें मैं दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास उबला हुआ और डेयरी यानी कि गाय का दूध रखा हुआ था, मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर डब्बे वाला दूध है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हम इसमें शामिल करेंगे 7 खाने के चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, इस केक का जो बैटर है ना, ये थोड़ा सा लिक्विडी, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, इसी तरह बनकर तैयार होता है। और यही रीज़न है, इसी वजह से हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर मेरे पास 7 इंचेस का ग्लास जो है डिश रखा हुआ था, जो कि माइक्रोवेव सेफ़ है। लेकिन अगर आपके पास छोटा होना इससे, तो आप वो वाला लीजिएगा, क्योंकि इससे इसकी केक की ना बेस बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। तो आपके पास अगर इससे छोटी ट्रे या फिर कोई सा भी मोल्ड रखा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपका दिल करे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो पहले आपने ओवन को प्री हीट कर लेना है। उसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको 30 मिनट तक के लिए बेक करना है। फिर आपने टूथपिक की मदद से इसको चेक करना है, अगर क्लियर आए तो ठीक, नहीं तो 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको बेक कर लीजिएगा। और अगर आप इसको पतीले में बेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने पतीले को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने 40 से 45 मिनट तक के लिए इसको बेक कर लेना है। अब मेरा यहाँ पर केक बेक हो चुका है, इसको मैं ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूँगी। यहाँ पर मैंने लिया हाफ़ कप यानी कि आधा कप गर्म पानी का, और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कॉफ़ी का, और 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं चीनी के। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको केक के ऊपर पोर कर देंगे। अब यहाँ पर फोक की मदद से मैं इसको प्रिक कर रही हूँ, यानी कि बारीक होल आपने बना लेने हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास टूथपिक रखा है तो उसके साथ बना लें, अदरवाइज़ आप कांटे की मदद से भी कर सकते हैं। अब इस पर कॉफ़ी सिरप डाल देंगे और इसको कम से कम भी आधे घंटे के लिए आपने सोक होने के लिए साइड पर रख देना है। जब तक हमारा केक सेट हो रहा है तब तक हम अपना स्पेशल चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन, और इसमें मैं शामिल करूंगी कोको पाउडर 2 खाने के चम्मच, और 2 ही खाने के चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आइसिंग शुगर के यानी कि चीनी का पाउडर, और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है कॉर्न स्टार्च का, और 1 कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दूध का। ये मेरा उबला हुआ दूध रखा हुआ है, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये गाय का दूध है। आप डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको
अब हम पका लेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुक करते वक्त ना एक तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। सेकंड, आपने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है हैंड विस्कर की मदद से, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया ना तो ये जल जाएगा और नीचे बैठना स्टार्ट हो जाता है। आपका फिर चॉकलेट गनाश जो है ना वो सही बनकर तैयार नहीं होगा। जैसे ही देखेंगे ये थोड़ा सा लिक्विडी हो चुका है, थोड़ा सा चॉकलेट की शक्ल में आ चुका है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे डार्क मिल्क कंपाउंड। मैं यहाँ पर चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये चॉकलेट मैंने इसमें शामिल किया है 300 ग्राम। अगर आप इसको चम्मच में देखें तो 3 से 4 खाने के चम्मच ये मैंने इसमें शामिल किया है। तो यहाँ पर हमारा चॉकलेट गनाश जो है वो चॉकलेट गनाश या फ्रॉस्टिंग जो भी आप कहना चाहें, ये सेट हो चुका है, यानी कि कुक हो चुका है। और इसको आपने जो है साइड पर नहीं रखना, फ़ौरन ही आपने इसको केक के ऊपर डाल देना है, क्योंकि ये फ़ौरन से सेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं इसको कम से कम भी आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये बहुत अच्छे से चिल आउट हो जाए और जो है सेट हो जाए। तो यहाँ पर केक हमारा सेट हो चुका है। मैं इसको डेकोर कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम के साथ। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट रखा हो तो आप उसके साथ भी इसको डेकोर कर सकते हैं। सिंपल चॉकलेट लें, उसको मेल्ट करें डबल बॉयलर की मदद से, या फिर माइक्रोवेव कर लें। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा ज़ेब्रा की शक्ल में डेकोर कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, अब कुछ रिटर्न तो बनता है ना। कमेंट करके मुझे बताएं कि किस किस ने मेरी वीडियो को लाइक किया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं, ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी मुझे कमेंट में बताएं। और अगर कोई मिस्टेक है मुझसे हो जाती है रेसिपी में, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके गाइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो ज़रूर रेसिपीज़ को ट्राई करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कोई रेसिपी आपको चाहिए, तो कमेंट करके मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।